बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं दाल गोश्त बनाऊंगी इंशाअल्लाह। और ये आधा किलो मेरे पास दाल है। उबाल के थोड़ा सा मैंने इसको सेट पे भी करना है, ठीक है। इसलिए कि अभी हमारे घर में हमारे बच्चे जो है वो गाँव गए हुए हैं, तो इतने खाने वाले बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है। और इसमें मैंने ये बोतलों में देखो जो गोश्त रखा हुआ है ना, इस गोश्त को मैंने पहले से पानी में ये बोतल को रखा हुआ है। मुझे जितना चाहिए उसे आसानी से मैं निकाल दूँगी। और इसके लिए मैंने निकालने हड्डियों का गोश्त, ठीक है। और ये छोटा गोश्त है बकरे का। और ये मैंने इसमें अभी जितना मुझे चाहिए उतना मैं डालूँगी, बाकी मैं फिर इसको फ्रीज में रख लूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये जितना मुझे चाहिए उतना मैं निकाल दूँगी। इसे बादियान के पीस है, ये दालचीनी, काली मिर्चें, और ये मैं इसमें डालूँगी 3-4 लौंग, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। अभी इसमें मैं डालूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा। ज़्यादा नमक ना डाला करो बिल्कुल, इसलिए कि ब्लड प्रेशर के लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं अपने हिसाब से डाल दूँगी, ठीक है। और अभी मैं इसमें मैं आपके लिए चने की दाल बना रही हूँ नमूने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं पानी। प्रेशर को मैं बंद कर दूँगी। आधा किलो मेरे पास था दाल, समझो मेरे पास 1.5 पाव मैंने इसमें गोश्त शामिल किए हैं, ज़्यादा नहीं शामिल किए हैं, ठीक है। और इसमें मैंने पानी डाल दिए तकरीबन 1 किलो के लगभग, ठीक है। और इसको मैं बंद करूँगी सिर्फ आधे घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल जो है वो गल गई है। दाल में मैंने गोश्त भी डाला हुआ था, गोश्त छोटा था, वो भी जल्दी गल गए हैं, ठीक है। 25 मिनट में मेरा जो दाल है वो बिल्कुल गल गए हैं और उसके साथ साथ गोश्त भी गल गए हैं, ठीक है। अभी मैं चूल्हे को ऑन कर दूंगी। गर्मी का मौसम है, बहुत जो चूल्हा है ना ज़्यादा तेज़ नहीं करूँगी, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन, अपने टेस्ट के मुताबिक, ज़्यादा कम। कई लोग ज़्यादा पसंद करते हैं लहसुन, में ज़्यादा पसंद बिल्कुल नहीं करती हूँ। लहसुन का जो इस्तेमाल है ना, लहसुन बहुत अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल ज़रूर किया करो। लेकिन मेरे अगर लहसुन के साथ प्याज ना डालूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, ठीक है। मैं लहसुन के साथ प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। पहले इसको करूँगी ब्राउन सा कर लूँगी, इसको ना जलाऊँगी नहीं, लेकिन इसका कलर अच्छी तरह चेंज हो जाए और ये लहसुन अच्छी तरह पक जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मिक्स मसाला। और ये उबालने के वक्त मैंने इसमें सारे गरम मसाले जो हैं ना वो मैंने शामिल किए हैं, ठीक है। अब मैं इसमें सिर्फ मिक्स मसाला शामिल कर दिए और इसको अच्छी तरह मसाले को भी बनाऊंगी, भूनूंगी, ताकि ये पहले से अब मैंने बना के रखा हुआ होता है। फिर अगर मेरे पास टाइम ना हो तो ये मेरे पास तैयार होता है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें और इसको भी अच्छी तरह मैंने तलना है, साफ़ सुथरा करके धो के, ठीक है। और अभी डालूँगी मैं हरी मिर्च, इसमें थोड़ा सा कट दूँगी, इसलिए कि जो हरी मिर्च पट जाती है ना, इसके छिटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। और आपने भी जो हरी मिर्च इसमें शामिल करना हो तो बिल्कुल बंद ना हो। अब मैं इसमें 1 नींबू का रस शामिल कर दूँगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर नींबू नहीं है तो आप नींबू के लिए स्पेशल जाएं। मेरे पास पड़ा था तो मैंने उठा लिया, मैंने कहीं से फ़ायदा उठाऊं। अभी इसमें मैं डालूँगी तले हुए प्याज। ये जो तला हुआ प्याज मैं डाल रही हूँ, समझो ये एक बड़े प्याज के बराबर है, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालूँगी इसलिए कि सालन मीठा हो जाएगा। अब ये देखो मसाले मेरे पास जितने थे इसकी इतनी अच्छी बुनाई हो गई है। ये हरी मिर्च भी बीच में ये पक गए हैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह, ठीक है। और लहसुन, प्याज, नींबू, मसाले ये सब एक जान हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी, शामिल करूँगी दाल। हड्डियों वाली गोश्त डाली हुई, छोटी बकरे का गोश्त, ठीक है। बस सिर्फ इसका जायका सही हो जाए, वरना अभी हमने वो नहीं पकाना था, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसमें सब मसाले शामिल हैं, इसमें और मसाले मैंने नहीं शामिल करने। और ये बहुत गाढ़ा भी हम नहीं बनाएंगे ना, इसलिए कि फिर हमने इसके साथ उबले हुए रात को चावल बनाने। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मज़ेदार से ये चने के दाल और गोश्त ज़रूर बनाएं। और ये बहुत मज़े का, जिन्होंने चने के दाल ना खाया हो ना, तो इंशाल्लाह इस तरीके से पकाएं ना तो वो खाएंगे, उसके बच्चे भी खाएंगे। ये बहुत मज़े के बनती हैं। ठीक है, अभी इसको एक उबाली हमने देनी है, फिर मैं इसको नीचे उतारूँगी। हमारे देखो ये चने के दाल और गोश्त, ये मज़ेदार से हमारा जो सालन है ये तैयार हो गए हैं। और हमने इसको पतला छोड़ा है, ठीक है, इसलिए कि हमने इसको चावल के साथ भी खाना है। और ये इतने मज़े के हैं, यकीन माने अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी भी दाल इसी तरीके से बनेगी, इसी तरह बनेगी मज़ेदार सी। और बिल्कुल आपको इस तरह जायका देगा जैसे बार आपने होटल से लिए। ये देखें, ये है ना मज़े का सालन। अगर आप लोगों को पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे मज़ेदार सी रेसिपी रोज़ाना की ज़रूर देखा करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।